अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। आज का जो बयान है ये हमारी ख़ानदान, हमारी फैमिली, हमारा कुंबा, ख़्वाह यहाँ है या हमारे मुल्क में है या कहीं भी हैं, इंशाल्लाह इन सब से रिलेटेड होगा। तो ये यूँ कह सकते हैं कि शायद हम में से हर एक के लिए बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनना है और समझना भी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके मुताबिक कुछ डिसीजन लेंगे तो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी इंशाअल्लाह। ये शोबुल ईमान शरीफ की हदीस है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो, यानी जिसमें दोनों तरफ लड़का और लड़की का खर्च कम हो। इसकी एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, शरह बयान कर रहा हूँ। मेहर ज़्यादा ना हो, जहेज भारी ना हो, कोई जानिब दोनों में से मकरूज ना हो जाए, कर्जा लेकर इसको ये सारा इंतज़ाम ना करना पड़े, भारी भारी शर्तें भी ना हो, अल्लाह पाक पर भरोसा करके लड़की दी जाए, वो निकाह बरकत वाला है, ऐसी शादी खाना आबादी होती है। ये पहली हदीस और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने बयान की। अब मैं आपके सामने दूसरी हदीस बयान कर रहा हूँ। हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें पैगाम निकाह वो शख्स दे जिसकी दीनदारी और अखलाक तुमको पसंद है तो निकाह कर दो। अगर ये ना करोगे तो जमीन में फितने और लंबे चौड़े फसाद बर्पा होंगे। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसकी भी वजाहत, यानी अगर लड़की के लिए नेक दीनदार सुन्नतों का पेकर आशिक रसूल लड़का मिल जाए तो महज मालदार की तलाश में इंतजार ना करो कि इससे लड़के और लड़कियां कवारे रह जाएंगे, जिससे बदकारी और फितना फैलेगा। जब इनकी शादियां नहीं होंगी, जैसे आजकल होता है, फरमाइशी प्रोग्राम बड़ा चलता है ना, और उम्रें भी बड़ी हो जाती हैं। आजकल ये कोई ट्रेंड चला है, अगर मेरी मालूमात गलत नहीं है, कि थोड़ी उम्र बड़ी करके लड़कियां भी कहती हैं थोड़ा मैं अच्छा, माँ बाप के भी इसमें सपोर्ट शामिल होती है, अभी ये कर ले, अभी ये कर ले, अभी ये पढ़ ले, अभी ये पढ़ ले, अभी ये डिग्रियाँ ले ले, वो ले ले, उठाकर बाहर भी भेज देते हैं। तो ताखिर पर ताखिर, लेट पर लेट हो रहा होता है, फिर फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो ये बात जो हदीस की शरह में लिखी गई है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरा तो मनाजी में इस बात को नकल किया कि इससे लड़के और लड़कियां कबारे रह जाएंगे। ये जो मालदार मिले, यूं फरमाइशी प्रोग्राम जो हम करते हैं, जिससे बदकारी और फितना फैलेगा। अच्छा, बदकारी और फितने के अंदर भी बड़ी वजाहत है। जब बदकारी और फितने फैलते हैं तो ज़ाहिर पे कत्ल गारतगिरी बढ़ती है, बहुत कुछ फितने पैदा होते हैं। भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये पकड़ो वो पकड़ो, और फिर खून रेजी आम हो जाती है। लड़के के अखलाक में अब ये बयान किया गया कि अखलाक अच्छे हो, दीनदार हो। अब इसकी वजाहत यह कि अखलाक अच्छे होने में तंदुरुस्ती ये देखा जाएगा, आदत की खूबी ये भी देखा जाएगा, और नान नफके पर कुदरत भी शामिल है कि खिलाएगा पिलाएगा या भूखा मारेगा। मर्द पर नान नफका है ना, वाजिब है। हमारे यहाँ तो औरतें भी कमा रही हैं,
बेसिकली औरत पर कमाने का कोई बोझ नहीं है, औरत पर कमाने का बोझ है ही कोई नहीं। अब बेसिकली तो औरत पर बोझ ही कोई नहीं है, ना लड़की पर बोझ है ना लड़की वाले पर बोझ है। मेहर भी मर्द के पास, मर्द को देना है, वलीमा भी मर्द ने करना है, और घर खाना कपड़ा भी मर्द की जिम्मेदारी है, लड़की की जिम्मेदारी है ही कोई नहीं। और यहां उल्टा ये हो गया है कि लड़की की सारी जिम्मेदारी, लड़की के बाप की सारी जिम्मेदारी, लड़की की मां की सारी जिम्मेदारी, लड़के की जिम्मेदारी कोई नहीं। बल्कि बाद लड़कों का, जैसे कहने को कह रहा हूं कि बोर्ड लगा हुआ है दूल्हा फॉर सेल, इसका रेट लगता है, रेट। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असल तो लड़के की तरफ मूव कर रही है ना। ये दूसरी हदीस हो गई। अब तीसरी हदीस सुनिए। औरत से 4 वजूहात से निकाह किया जाता है। इसकी मालदारी, खानदान, हुस्न व जमाल, खूबसूरती। नंबर 4 दीनदारी। प्यारे मुस्तफा करीम फरमाते तुम दीन वाली को इख्तियार करो, गर्द आलूद हो तुम्हारे हाथ, यानी तुम दीनदारी इख्तियार करो। इसका मायना यह है कि यानी आमतौर पर लोग औरत के माल, जमाल और खानदान पर नजर रखते हैं, इन्हीं चीजों को देखकर निकाह करते हैं, मगर तुम औरत की शराफत, हया और पर्दा और दीनदारी को पहले देखो। ये 3 हदीसें मैंने आज आपके सामने बयान की हैं। तीनों का ताल्लुक एक ऐसी टॉपिक से है कि ना उससे आप बचे हो, ना आपकी औलाद भी उससे गुजरने वाली है, आपकी औलाद की औलाद भी गुजरने वाली होगी। यानी एक सिस्टम है हमारे दुनिया का। निकाह होना है, लड़की को ढूंढना है, लड़के को ढूंढना है, शादी होनी है, नस्लें भी यूं ही चलती हैं, औलाद भी यही पलती बढ़ती है, यही सारा सिस्टम दुनिया में चलता है। ठीक है, औलाद, हुसूल औलाद, एक जायज और खूबसूरत तरीका निकाह कि हम निकाह कर लेते हैं। माँ बाप की जब औलाद बड़ी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता एक प्रेशर डेवलप होता है, शादी। अब शादी कैसे करनी है जिसमें दोनों तरफ का बोझ ना हो, हल्की, यानी मकरूज ना हो। जहेज लेना, उमूमन लड़की को तो, बेटी को तो माँ बाप देते ही कुछ हैं, लेकिन डिमांड जो आती है ना, डिमांड ये मरवा देती है हम सबको। तो शादी हो खुशी खुशी, बाप चाहे अपनी बेटी को पूरा शहर उठा कर दे दे, इसकी मर्जी, ना दे, मांगना नहीं है। व्हाइट कॉलर बेगर बनने की कोई जरूरत नहीं है, सफेद पोश भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि फिर से लड़का नहीं है, लड़के की मां, लड़के की बहन, लड़के का आका खानदान है, सबको देना है। मेरा भी पिछले दिनों वहां था बयान, सैयदपुर बांग्लादेश, सैयदपुर कहते हैं इसको। वहां बड़ी अजीब और कम्युनिटी बनी हुई। मेरा यूं हॉल में बयान था, कम्युनिटी जमा थी, मैंने सारी बातें की, पता चला यहां तो तूफान आया हुआ है। अरे सिर्फ एक जगह बाकी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई, ऐसा लगता है जैसे ये बीमारी, जैसे हम कैंसर कहते हैं ना, कैंसर की बीमारी, तो जैसा अभी आपका कोरोना फैला था, ये फैला था, कैसी ये भी गोया कि एक बीमारी फैली हुई है कि शादियां सस्ती ना रही, शादियां महंगी हो गई, लड़कों को कमाने के लिए कहां के कहां निकलना पड़ रहा है। आज अपने मुल्क में लड़का बोलता है कि मैं कमाऊंगा तो मैं शादी कब करूंगा, मुझे बाहर भेजो। माँ बाप बाहर भेजते हैं तो बाहर जाता है तो वो भी शादी वाला रहता ही नहीं है, वो फिर कुछ और ही बन जाता है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? वो रहता ही नहीं है शादी वाला, वो कुछ और ही हो जाता है। फिर उसके शराब की आदत और गंदी आदतों में वो पड़ जाता है। माँ बाप कहते शादी, हाँ हम ही कर लूंगा शादी, अभी कमाने तो दो। इस सिर्फ कमा नहीं रहा है, गंवा भी रहा है। ये सारे काम फिर एक साथ शुरू हो चुके हैं, ये शादियां महंगी हो गई हैं। वालिद साहब बेटी को देख देख कर बेचारा रो रहा है, मैं बाहर जाऊंगा कमा कर लाऊंगा, वहां तो नहीं कमा सकता, इतनी महंगी शादी अपनी बेटी की कैसे करूंगा।
वो औलाद को छोड़कर चला गया। अच्छा, फिर बाद होगा फैमिली लेकर आ गए, पता चला फैमिली भी दाव पे लग गई। ये जो बाहर है ना, सब मेरी बात समझ रहे हो, हर मुल्क वाला मेरी बात समझे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो इस वक्त बाहर है ना, आउट ऑफ कंट्री, जैसे मैं भी जापान में हूं, आउट ऑफ कंट्री जो है 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए। शुरू में आए जब शादी नहीं हुई थी, अब शादियों के बाद जब आज बच्चे 20-25 साल के हो गए तो टेंशन हो गई, बल्कि बाद हो गई होता है हम आए क्यों थे, ना आते तो अच्छा था। ये डील महंगी पड़ गई। जिस खानदान और जिस बच्चों, जिस फैमिली के लिए आया था, ना वो बच्चे नजर आ रहे हैं, ना वो खानदान नजर आ रहा है, ना वो फैमिली नजर आ रही है। सबका ऐसा हाल नहीं है, मगर मैं जो कह रहा हूं ये है या नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। बड़ा प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरी उसकी तरफ कि हमारे यहां अमूमन शादियों का चक्कर ऐसा बाहर कि कई लड़के तो डॉक्यूमेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अजीब व गरीब गर्ज गायत के लिए, अजीब मकसद के लिए शादियां कर रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दीनदारी देखो, औरत की हया देखो, औरत की शर्म देखो, औरत की परहेजगारी देखो, इसका नेक होना देखो। यहां ये देखना ही नहीं है, बल्कि बदकिस्मती के साथ अगर ये नजर आ जाए कहा भाई इससे कौन शादी करेगा। और अगर कोई नेक, मुत्तकी, परहेजगार, सुन्नतों पर अमल करने वाला, आशिक रसूल, दीनदार, बाअखलाक लड़का मिल जाए, लड़की को कहां फंसा रहे हैं, अल्लाह की पनाह। यानी दोनों सूरतों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें तालीमात है उससे हटकर अपनी औलाद की शादियां करने पर तुले हुए हैं। नतीजा क्या मिला है आज? नतीजा क्या मिला? घर घर इस वक्त गोया के मैदान जंग बने हुए हैं। अगर लड़की होती नेक, लड़की होती परहेजगार, लड़की होती बाहया, लड़की होती अल्लाह उसके रसूल से हया करने वाली, तो क्या आपको लगता है कि वो शोहर की नाफरमान होती? लड़का होता ईमानदार, लड़का होता दीनदार, लड़का होता शरीफ, क्या आपको लगता है कि बीवी पर जुल्म करता, डॉक्यूमेंट के लिए शादी करता और शादी करके छोड़ देता और माँ बाप के लिए बेटी को रोता छोड़ देता, माँ बाप बेटी को देकर, बेटी माँ बाप को देकर रोए? आज बहुत बड़ी परेशानी, स्पेशली ओवरसीज वालों के लिए बड़ी परेशानी है। बच्चों की शादियां कहां करें, किसको ढूंढें? अब ढूंढने के लिए हम भी तो नौकरियां ढूंढते हैं यार। कमाता कितना? हमारा जो पहला सवाल है ना, लड़के के लिए कमाता कितना है? ईमानदार है, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, कोई गरज नहीं। कमाता कितना है, कहां से कमाता है, ये भी गरज नहीं है। कमाता कितना है, हराम कमाता है कि हलाल कमाता है, जायज कमाता है कि नाजायज कमाता है, इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मैं पुरानी बात याद आ गई, कराची के अंदर एक जानने वाले के रिश्ते की बात आई थी। तो मैं जानता था उसको, तो मुझसे पूछने वाले आया कि यार क्या कहते हो तुम, वो बेटी का मामला है, लड़के को तुम जानते हो? तो मैं कहा देखो शराबी कबाबी तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है, जुआ हुआ नहीं खेलता, इतना मुझे पता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, क्लीन शेव है, दाढ़ी मुंडाता है, ऐसे 2-4 तो बताई। तो वो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? बोला कौन सी नई बात बता रहा, जो मुझ में वो उसमें। यानी गोया के ये बुराइयां ही नहीं थी। अगर मैं कहता शराब पीता है, कभी ना देता। अगर मैं कहता जुआ खेलता है, कभी ना देता। अगर मैं कहता हूं बदकारी करता है, कभी ना देता। और वाकई सही है, ऐसे को कौन लड़की देगा? लेकिन क्या ये 3 ही गुनाह रह गए? क्या बेनमाजी गुनाहगार नहीं है? सूद खाने वाला गुनाहगार नहीं है? रिश्वत का लेन देन करने वाला गुनाहगार नहीं है? फिल्में ड्रामे देखने वाला, गाने बाजे सुनने वाला गुनाहगार नहीं है? नाचने गाने वाला गुनाहगार नहीं है? ये गुनाहगार नहीं है। इनका गुनाहों को सुनकर आदमी मुस्कुराता है। इसमें क्या है, अभी मैं भी तो ऐसा ही हूं, मेरी बेटी भी कौन सी नमाजी है। बदकिस्मती देखें, हमारे माशरे की बदकिस्मती देखें। अगर आज वालिदैन की ये डिमांड आ जाए, क्योंकि असल में जैसी डिमांड होती है ना ऐसी प्रोडक्ट निकलती है। अगर माँ बाप की डिमांड आ जाए कि लड़की चाहिए नेक और लड़का चाहिए नेक,
अभी तो पढ़ाते हैं ना कि बेटी पढ़ ले, बोले गुनाह कर करके पढ़, अपनी इज्जत दांव पे लगा के पढ़, पढ़ ले, पढ़ेगी तो रिश्ता मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक बार फिर अपने ज़हनों में बिठा लीजिए। ये इरशाद, दीनदारी देखो। जिन्होंने शादियां की हैं, जिन इस्लामी बहनों की शादियां हो गई हैं, जिन इस्लामी भाइयों की शादियां हो गई हैं, उनको ये बात आज समझ लेनी चाहिए कि अगर शोहर नेक होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, अगर बीवी नेक होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कईयों के घरों में तूफान आया हुआ है, बदतमीजियां आई हुई हैं, तबाही आई हुई है। अच्छा, अब इसका एक आगे का फेस देखिए, आगे का। अब ना मर्द नेक है ना औरत नेक है, शादी भी हो गई, औलाद तो नहीं होनी है अल्लाह ने चाहा तो। ये औलाद की तरबियत कैसे होगी? ये तो पूरी तरतीब आउट हो गई ना, पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया। अब औलाद कैसे नेक होगी? माँ बाप उठेंगे नमाज के लिए तो औलाद उठेगी, माँ बाप नेक होंगे तो औलाद नेक होगी, माँ बाप नमाजी होंगे तो औलाद नमाजी होगी ना। नतीजा ये निकला कि औलाद बड़ी होती गई। माँ बाप को असल में शुरू में नहीं समझ पड़ती। ये जो वालिदैन है ना, इनको शुरू में नहीं समझ पड़ती। शुरू में बच्चा क्या करेगा? बाबा बाबू मुन्ना ओए ओए करता है, आप भी खिलाते रहते हो, मौज लगी हुई है, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। लेकिन जब बच्चा घर से निकलता है, स्कूल जाता है ना, फिर समझ में आना शुरू हो जाती है। फिर भी नहीं समझ में आती, क्योंकि स्कूल जाता है, वेन में वापस आ जाता है, बस में जाता है वापस आ जाता है। अभी इसकी वो औकात नहीं है कि ये घर से बाहर निकले। जिस दिन घर से बाहर निकलता है, जिस दिन इसके दोस्त बनते हैं, उस दिन आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा चला गया लगता है हाथ से। आप रोको तो रुकता नहीं है, मनाओ तो मानता नहीं है, बचाओ तो बचता नहीं है। बेटी बोलती है कि नहीं, बेटा बोलता है कि नहीं, तुम सख्तियां कर रहे हो, तुम पाबंदियां कर रहे हो, हमारा जीना मुश्किल कर दिया, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम बुढ़ी हो गई हो। अब दोनों मियाँ बीवी बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हाओ अब बच्चे का क्या करें? होड़ की करिए, उन दुआ करिए, क्योंकि जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। जो मैं बयान कर रहा हूं, जो भी देखने सुनने वाले हैं, आप में से बाज हुए जो अभी शादी जिनकी नहीं हुई, उनको शादियां करनी है, नेक लड़की, वो इस्लामी बहनें, वो मेरी बेटियां, मदनी बेटियां जिनके यहाँ अभी शादियां नहीं हुई, उन्होंने शादियां करनी है। नेक ईमानदार लड़का ढूंढो। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद की शादियां करनी है, नेक और दीनदार अपनी बहू की तलाश करो। वो माँ बाप जिनको अपनी बेटियों की शादियां करनी है, ईमानदार और नेक लड़का तलाश करें, वो ईमानदार और नेक लड़की तलाश करें। इश्क रसूल में डूबा हुआ हो, इश्क साहबा रहले बैत में डूबा हुआ, हलाल रोजी कमाने वाला हो, अल्लाह पाक से डरने वाला हो। जब ऐसों की शादियां होती हैं ना, जब बीवी भी नेक हो, शोहर भी नेक हो, तो अल्लाह पाक इनके घरों में एक नेक औलाद अता फरमाता है। फिर वो तरबियत करते हैं अपनी औलाद की। मैं आपको बताऊं, तरबियत के ताल्लुक से एक वाकया, बड़ा कमाल का वाकया है तरबियत के ताल्लुक से, औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। ये वाकया हमारे लिए बड़ी रहनुमाई का सबब बन सकता है। चुनाचे एक बड़े ही जबरदस्त बुजुर्ग हजरत सईदा सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं 3 साल की उम्र का था। कितने साल की उम्र थी? 3 साल की उम्र का था। रात के वक्त उठकर अपने मामू हजरत सैयदा मोहम्मद बिन सवार रहमतुल्लाह ताला अलैह को नमाज पढ़ते देखता। एक रोज उन्होंने मुझसे फरमाया, क्या तू उस अल्लाह को याद नहीं करता? अब ये तरबियत का फॉर्मेट दे रहा हूं मैं आपको, तरबियत का फॉर्मेट दे रहा हूं, तरबियत का एक तरीका, तरबियत का एक उसूल बयान करने के लिए जा रहा हूं। मैं उन माँ बाप के लिए खास बात कर रहा हूं जिनके घर में आज छोटे बच्चे हैं और जिन्हें बच्चा कहकर इन्होंने छोड़ दिया, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे को बचपन में बचाओ, वरना बड़ा होकर आपका बच्चा बचेगा नहीं। बच्चा कहकर छोड़ दोगे तो बच नहीं सकेगा, बच्चा कहकर बचाओगे तो बच जाएगा इंशाअल्लाह। ये कहता चला आ रहा हूं मैं। अब ये 3 साल की उम्र थी,
हजरत सैयदना अब्दुल्ला सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी अलैहि रहमा, ये 3 साल के हैं, मामू की परवरिश है। ठीक है, किसकी परवरिश है? मामू की परवरिश है। मामू कहते तू उस रब को याद नहीं करता जिसने तुझे पैदा फरमाया? मैंने पूछा मैं उससे किस तरह याद करूं, रब को किस तरह याद करूं? फरमाया जब रात को सोने लगो तो जबान को हरकत दिए बगैर, अभी जबान को हरकत नहीं देनी, हरकत दिए बगैर महज दिल में 3 मरतबा ये कलिमात कहो। क्या कहना है? अल्लाह मइया, अल्लाह नाज़िरुन इलैया, अल्लाह शाहिदी। यानी अल्लाह ताला मेरे साथ है, अल्लाह मइया, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह नाज़िरन इलैया, अल्लाह ताला मुझे देखता है, और अल्लाह शाहिदी, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। दिल में इन कलिमात को कहो, इतना कहा। फरमाते मैंने चंद रातें ये कलिमात पढ़े और फिर इनको बताया तो उन्होंने फरमाया अब हर रात 7 मरतबा पढ़ो, हर रात 7 मरतबा पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया और फिर इनको बताया कि मैं हर रात 7 मरतबा पढ़ रहा हूं। फरमाया अब हर रात 11 बार पढ़ो। मैंने इसी तरह पढ़ना शुरू किया। अब दिल में मैं इस जिक्र के लज्जत को पा रहा था, अल्लाह पाक के जिक्र की लज्जत को मैं दिल में पा रहा था। मैंने जब 1 साल गुजर गया, 1 साल तक मैं ये करता रहा। 1 साल गुजर गया तो मेरे मामू जान ने फरमाया मैंने जो कुछ तुझे सिखाया है इसे कब्र में जाने तक हमेशा पढ़ते रहना, इंशाअल्लाह ये तुम्हें दुनिया और आखिरत में नफा देगा। सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने कई साल तक ऐसा ही किया, फिर मैंने अपने अंदर इसका बेइंतहा मजा पाया। मैं तन्हाई में ये जिक्र करता रहा। फिर एक दिन मेरे मामू ने फरमाया ए सहल, अल्लाह पाक जिस शख्स के साथ हो, अल्लाह पाक जिससे देखता हो, अल्लाह पाक जिसका गवाह हो, क्या वो उसकी नाफरमानी करता है? क्या वो उसकी नाफरमानी करेगा? मैंने कहा हरगिज नहीं। लिहाजा तुम अपने आप को गुनाह से बचाओ। फिर मामू जान रहमतुल्लाह ताला अलैह का जैसे कि दुनिया से वो पर्दा भी फरमा गए, तो आप मुसलसल ये विर्द करते रहे, ये आपकी तरबियत होती रही और वक्त के बहुत बड़े वली बन गए, बहुत बड़े वली बन गए। वजह, एक खास वजह, तरबियत। कितने साल की उम्र में? 3 साल की उम्र। ये मेरे तमाम तर पेरेंट्स जितने भी मुझे देख और सुन रहे हैं, चाहे आप जापान में हैं, खा पाकिस्तान में हैं या इंग्लिस्तान में हैं या किसी भी मुल्क के अंदर हैं, ये जो पेरेंट्स मुझे सुन और देख रहे हैं ना, एक प्रिंसिपल ज़हन में बिठा लें, औलाद एक्शन को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? एक्शन को फॉलो करती है। आपको जो करता देखती है ना, वो औलाद करती है। ये सुनने को कम फॉलो करते हैं, देखने को ज्यादा फॉलो करते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। जब पढ़ाते हैं के फॉर काबा तो काबेतुल्लाह शरीफ दिखाया जाता है, एम फॉर मदीना तो सब्ज गुंबद दिखाया जाता है, चीजें दिखाई जाती हैं। दिखता है वो याद रहता है। हम जो कुछ कर रहे होते हैं हमारी औलाद उसको देख रही होती है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी कोई जबान होती है? कोई लैंग्वेज नहीं होती, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये अपने घर में जिस लैंग्वेज को सुनता है ना, वही इसकी लैंग्वेज हो जाती है। यही बच्चा इंग्लिश के घर में पैदा हो तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, पंजाबी के घर में पैदा हो तो पंजाबी बोलना शुरू कर देता है, मेमन के घर में पैदा हो तो मेमन बोलना शुरू कर। जो सुनता है माँ बाप को वो उसकी लैंग्वेज बन जाती है।
कमिंग, तो वो भी कमिंग बोलना शुरू कर देता है, इधर आओ तो इधर आना शुरू कर देता है, खा लो तो समझ जाते खाने का मतलब क्या है, ईट तो समझते ईट का मतलब क्या है। औलाद की ये साइकी है, इसकी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम जाने कि ये औलाद किस चीज़ को फॉलो करती है। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि वालिदैन ने औलाद की तरबियत का काम छोड़ दिया, एजुकेशन पर ध्यान दिए और सारी तरबियत की जिम्मेदारी दे दी तालीमी इदारे के नाम पर। नहीं है ये उसूल नहीं है। तालीमी इदारे वाले टीचर हैं, वो आपसे फीस लेते हैं, माँ बाप की तरह तरबियत नहीं करेंगे, बल्कि ये उल्टा बच्चे की शिकायत करेंगे, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा ये करता नहीं है, आपका बच्चा वो करता नहीं है, आपका बच्चा ये करता नहीं है। ये आप ही की जिम्मेदारी डाल रहे होते हैं। तो असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ बाप की है कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत करें। अच्छा, अब औलाद की तरबियत करनी है तो उसके लिए पहले बुनियादी तौर पर मैंने जो बयान किया वो ये था कि माँ बाप हों तो नेक, वो खुद ही गुनाह में पड़े हुए होंगे, वो खुद ही फिल्में ड्रामे देखते होंगे, वो खुद ही गाने बाजे सुनते होंगे, वो खुद ही अपने बच्चों को लेकर फंक्शन में जाते होंगे, वो खुद ही नाचते गाते होंगे। जब इतना सा छोटा सा बच्चा देखता होगा मेरी माँ शादी में नाच रही है, इतना छोटा सा बच्चा देखता होगा मेरा बाप शादी में नाच रहा है, इतना छोटा सा बच्चा देखता होगा कि मेरा बाप शराबें पीता है, छोटा बच्चा देखता होगा मेरा बाप फला काम करता है। ये औलाद देखती होगी कि हमारे माँ बाप घर में बैठकर रात को फिल्में देखते हैं और हमें भी बिठाकर फिल्में देखते हैं। हमारे माँ बाप सुबह फजर में नमाज के लिए उठते नहीं है, कभी उसने घर में नमाज नहीं देखी, घर में तकवा नहीं देखा, घर में परहेजगारी नहीं देखी, घर में नेकी नहीं देखी। अब हम कहते मेरी औलाद बिगड़ गई। मैं आपसे पूछता हूं औलाद की बिगड़ने की जगह कौन सी थी? कहां बिगड़ी ये औलाद? किसने बिगाड़ा है औलाद को? क्यों हालात और वाकयात पर आप बात डालते हैं कि जनाब हालात ऐसे हैं और महल्ला ऐसा है तो अल्लाह का ऐसा है तो मुल्क ऐसा है? अरे भाई, इसी मुल्क के अंदर इमाम मौजूद है, इसी मुल्क के अंदर हाफिज मौजूद है, इसी मुल्क के अंदर कारी मौजूद है, इसी मुल्क के अंदर पूरी दाढ़ी वाले मौजूद हैं, इसी मुल्क के अंदर नमाज पढ़ने वाले मौजूद हैं, इसी मुल्क के अंदर नेकी करने वाले मौजूद हैं, इसी मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की याद में रोने वाले मौजूद हैं। अगर मुल्क के अंदर हालात खराब थे तो ये क्यों बिगड़ रहे नहीं? आप क्यों बिगड़ गए? आप कैसे बिगड़ गए? वो कैसे नहीं बिगड़े? वो कैसे हाफिज बन गए इसी मुल्क के अंदर? वो कैसे कारी बन गए इसी मुल्क के अंदर? वो कैसे आलिम बन गए इसी मुल्क के अंदर? वो कैसे नमाजी बन गए इसी मुल्क के अंदर? बताइए। अरे जनाब, इनकी जरूरत नहीं होती, हमारी जरूरत होती है। वो क्या हवा खाकर जीते हैं? वो क्या मिट्टी खाकर जीते हैं? इनके बच्चे बीमार होते तो क्या इनके बच्चों को ये नलके का पानी पिलाकर शिफा मतलब के दवा के तौर पर दे देते हैं? आप जो आटा खाते वही खाते, आप जो पानी पीते वही पीते। अल्लाह पाक की तौफीक से वो नेकी की तरफ रह गए, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कोई नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह पाक उसे नेकी करने की तौफीक अता ना करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, औलाद की तरबियत, औलाद को समझाना, जैसे कि हजरत सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी अलैहिर्रहमा के मामू ने 3 साल की उम्र से इन्हें अल्लाह पाक का जिक्र करना सिखा दिया। और जिक्र भी कैसा? अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है। तो जिसके दिल में ये बात उतर जाएगा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। आपको पता है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने बच्चों की तरबियत इस तरह की ही नहीं है। खौफे खुदा जो बच्चों के दिलों में डालना था हम ना डाल सके। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम उन्हें वो बातें ही नहीं बताते। हमारे घर में इन बातों का जिक्र ही नहीं है कि हमारे बच्चा बैठता तो हम उसे बता दें कि बेटा ये चीजें हैं। फरिश्ते अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अंबिया अल्लाह के खौफ से रोते हैं, नेक लोग अल्लाह के खौफ से रोते हैं। कभी उसने अपने वालिद को अल्लाह के खौफ में रोता नहीं देखा। जब भी देखा पैसों के लिए रोता हुआ देखा। पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, कर्जा चढ़ गया है, घर किराए का है, ये है वो है। बच्चे को समझ आ गई कि यार जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। कुछ पैसे होते तो ये भी ले लेता, बेटा कुछ पैसे होते तो ये को बेटा मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी, अब तुमने इस तरह नहीं रहना।
फिर जनाब यहाँ जापान पहुँचे और बच्चा यहाँ बेचारा 20-25 साल का हो गया तो वालिद साहब अपनी वो शुरू से मतलब कि 1970 से कहानी शुरू करेंगे, तुम्हें नहीं पता हम 25-26 साल पहले कैसे आए थे। अब ये जनाब ये पूरी कहानी बच्चे को हिफ्स हो गई, बच्चा किताब लिख देगा वालिद साहब की पूरी जर्नी की। लेकिन जब भी बेटा आएगा, तुम्हें नहीं पता हमने कैसे कमाया, तुम्हें नहीं पता हमने कैसे कमाया, फुटपाथों पे सोते थे, तुम्हें घर मिल गया, तुम्हें पंखा मिल गया, तुम्हें एसी मिल गया। अब बेटा जिंदगी भर यही बातें सुन रहा है, अम्मी से भी यही बातें सुन रहा है। तो बेटे का काम क्या हो गया? कमाओ, पढ़ो, मौज करो। अब ये कमाओ पढ़ो मौज करो के चक्कर में बच्चा निकल गया सीधा शराब खाने की तरफ, निकल गया जुए की तरफ, आवारा दोस्तों की तरफ, बेटी निकल गई बॉयफ्रेंड की तरफ, बेटा निकल गया गर्लफ्रेंड की तरफ। यही हुआ है, हमारी स्टोरी इसी तरह की है। अरे कभी घर के अंदर उसने नमाज इबादत देखी नहीं। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमत तो मेरे अमीर अहले सुन्नत पर फरमाते हैं कि मैंने जब से होश संभाला मैंने अपने घर में नमाज देखी है, घर में नमाज देखी है। मेरे घर में नमाज पढ़ते थे, मेरी अम्मी मुझे नमाज के लिए उठाती थी, उठो नमाज के लिए उठो, नमाज को मैंने खुद देखा है। अमीर सुन्नत को अपनी औलाद को नमाज के लिए उठाते थे। यानी मेरे ये आंखों देखी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे से भाइयों। जब तक कि आपका बेटा, छोटे छोटे बेटे थे, अभी बालिग भी नहीं होते थे, जब तक उठकर बैठकर बाथरूम की तरफ चलना पड़े, अमीर से वहां से हटते भी नहीं थे। अपने बोले बेटा उठता ही नहीं है, मैं तो कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ। अम्मी जान आपकी कोशिश समझ में नहीं आ रही मेरे। आपका बेटा स्कूल के लिए उठ गया आपसे, ट्यूशन के लिए उठ गया आपसे, नमाज के लिए क्यों नहीं उठा? स्कूल के लिए तो उठ गया, क्या करे, कितना चिल्लाएं, नहीं उठा। अच्छा चलो आपके लिए भी एक मिसाल देते हैं अम्मी हुजूर को भी, कि आपका बेटा आपसे उठ नहीं रहा है। मैं आपकी तवज्जो चाहने के लिए एक मिसाल देता हूं, अल्लाह ना करे एक मिसाल दे रहा हूं। आपके घर में आग लग गई, चुस्की भी मिसाल दे रहा हूं, आग लग गई, घर में आग लगी हुई है, बच्चा सोया हुआ है, क्या करेंगे? उठो उठो बेटा आग लग गई है, उठो बेटा आग लग गई है। 4 दफा उठाया, नहीं उठा, छोड़ के चले जाएंगे। अरे नहीं उठ रहा, क्या करना है? नहीं उठ रहा, क्या करना है? छोड़ दो, नहीं जल जाएगा। अरे दुनिया की आग से जलाने के लिए गिरेबान से पकड़कर बच्चे को उठाया, तुमने जहन्नम की आग से बचाने के लिए बच्चे को ना उठाया? कि बेटा जहन्नम की आग में जलना है। और सिर्फ बेटे का मसला नहीं है, मैं वालिदैन से कह रहा हूं, हम सब के लिए ये गौर, ये लम्हा फिक्र है, क़यामत के दिन मां बाप से औलाद की तरबियत का सवाल किया जाएगा। ये अपनी औलाद को नमाज ना सिखाने वालों, अपनी औलाद को कुरान ना सिखाने वालों, औलाद को इस्लाम और दीन की बातें ना सिखाने वालों, इन्हें खौफे खुदा की बातें ना बताने वालों, इन्हें दीन इस्लाम और मजहब की तरफ, इश्क रसूल की तरफ ना चलाने वालों, तुम जरा सोचो कि क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर क्या जवाब दोगे जब अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल किया जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अपने बच्चे को मालदार नहीं दीनदार बना के दुनिया से जाओ। हम मालदार बना के जाते हैं कि बच्चा मेरा मालदार बने, दीनदार कैसे बनेगा? दीनदार बनाने जाओ तो कहते बेदी इसमें क्या कमाई होगी बेटा, क्या कमाई होगी? तो ये जो हजारों लाखों उलमा, हजारों लाखों इमाम, हजारों लाखों मौज़िन, हजारों लाखों दीन की खिदमत करने वाले, माअज़ल्लाह क्या ये भूखे मरते हैं? मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत का आज तक का चैलेंज है, आज तक 20 मई 2023 तक का यह चैलेंज है, एक आलिम दीन बताओ जिसने खुदकुशी की हो। एक आलिम दीन, आप सबसे मैं पूछता हूं, बताओ जिसने खुदकुशी की हो, सुसाइड किया हो, आलिम हो आलिम दीन, उसने खुदकुशी की हो। नेवर एवर, कभी भी आप नहीं साबित कर सकते किसी आलिम दीन ने इस खुदकुशी की होगी, कि अल्लाह पाक उसको ऐसा तवक्कुल अता फरमाता है, वो अपने रब पर ऐसा भरोसा करता है कि वो कभी खुदकुशी की तरफ नहीं जाता। वो जानता है कि अगर मैं परेशान हूं तो मेरी परेशानी दूर करने वाला मेरा रब है, मैं कर्जदार हूं तो मेरा कर्जा उतारने वाला मेरा रब है,
मैं परेशान हाल हूं तो मेरी परेशानी दूर करने वाला मेरा रब है। मैं अगर बीमार हूं तो मुझे शिफा देने वाला मेरा रब है। मेरे घरेलू हालात खराब हैं तो दुरुस्त करने वाला मेरा रब है। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं मगर मुझे यहां से निकालने वाला मेरा रब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो जानता है, हैदरी, ये जानते हैं, उलमा हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, तवक्कुल को जानते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं ये जानते हैं। और अल्लाह पाक की रहमत देखिए, अल्लाह पाक इनकी कम आमदनियों में भी इन्हें सुख वाली जिंदगी अता फरमाता है। इनकी औलाद भी इमाम बन जाती है। देखे, इनकी औलाद भी इमाम बन जाती है, उलमा की औलाद ही आलिम बन जाती है। ये अल्लाह पाक की रहमत है। तरबियत आज का मेरा मौजू आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना है। और ये मेरा मौजू खास तौर पर मुझे पता है कि हमारे ओवरसीज वालों के लिए ये दर्द सर है, दर्द सर है। क्या करें, अब आपके घर के बाहर सड़क से लेकर तालीमी इदारे तक, वहां से लेकर दफातर तक का माहौल तो आप नहीं बदल सकते ना, आपके कंट्रोल के बाहर है। यू कांट डू एनीथिंग, बट इन योर हाउस यू कैन डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं। भाई कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा लॉ है जो आपको घर की चार दीवारी के अंदर कहता है कि नहीं, जब तक गुनाह नहीं करोगे तुम्हें हम अपने मुल्क पे नहीं रहने देंगे, शराब नहीं पियोगे तुम्हें अपने मुल्क पे नहीं रहने देंगे, जुआ नहीं खेलोगे अपने मुल्क पे नहीं रहने देंगे, टीवी पर फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेहयाई के प्रोग्राम नहीं देखोगे हम तुम्हें अपने मुल्क पे नहीं रहने देंगे। मुझे किसी एक मुल्क का एक ऐसा कानून साबित करके दें। नहीं है ऐसा, कोई ऐसा लॉ नहीं है। बल्कि ये मुल्क, इस तरह कई मुल्क है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यहां की प्रिंसिपल हैं, आजादी है। मैं इस वक्त मस्जिद में बैठ कर जापान में बयान कर रहा हूं, मस्जिद देखकर कितनी खुशी हुई मुझे, मैं आपको अपनी खुशी का इजहार क्या करूं। अल्लाह पाक की रहमत है कि मैं अल्लाह पाक के घर में बैठकर बयान कर रहा हूं। इतनी प्यारी खूबसूरत आलीशान मस्जिद है। अल्लाह इसके बनाने वाले, उसको आबाद करने वालों को आबाद रखे। तो अपनी औलाद की तरबियत के लिए सबसे पहले हमें अपना सोच बनानी पड़ेगी। हमें घबराहट पता है कब हुई थी, ये मैं आपको बता, हमें घबराहट, सबसे पहली घबराहट कब हुई थी, जब बेटे को आपने किसी काम का कहा, उसने कहा नहीं करता, नहीं करता। क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको, नहीं करता ना। देखो ज्यादा प्रेशराइज नहीं करें, हाँ फोन कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, चला जाऊंगा, राइट। घबराहट शुरू हो गई, या अल्लाह ये क्या हो गया। और मैं कहता हूं अब तो जो होना था भैया हो गया। यहां घबराहट शुरू हुई। यानी यहां भी घबराहट क्यों शुरू हुई पता है, मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। घबराहट इसलिए हुई कि इसने आपकी नाफरमानी शुरू कर दी। जिस दिन पहली बार इसने अपने रब की नाफरमानी की थी ना, उसी दिन पकड़ लेते ना तो आज आपका नाफरमान ना होता। पहली रब की नाफरमानी। एक शख्स को सजाए मौत हो गई, एक शख्स को सजाए मौत, फांसी की सजा सुना दी गई। जब उसको सजाए मौत के लिए आखिरी दिन था, वो लास्ट डे था, उसको सजाए मौत होनी थी, तो पूछा जाता है भाई तुम्हारी को आखिरी ख्वाहिश है। तो उसको कहा भाई तुम्हारी को आखिरी ख्वाहिश है। कहा हाँ। कहा क्या, मुझे मेरी माँ से मिलना है। चाहे चलो कातिल आदमी है, इतनी तो शराफत है कि मरने से पहले माँ से मिलना चाहता है, माँ को देखना चाहता है। माँ आई, जैसे ही माँ आई ना, वो माँ पर झपटा और माँ को मारने लगा। क्या करने लगा, माँ पर झपटा और माँ को मारने लगा। पुलिस वालों ने पकड़ा तो अजीब बेरहम जालिम आदमी है, मरने जा रहा है, माफी मांगता, मां से दुआएं कराता, तो मां को मार रहा है। जवाब देता है क्यों ना मारूं, क्यों ना मारूं।
मैं इस पर जहां खड़ा हूं ना इसकी वजह से खड़ा हूं। क्या मतलब तेरा? कहा जब मैं छोटा था ना तो पहली बार मैं स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाया था, उस वक्त मेरी मां ने मुझे शाबाशी दी थी। अगर उसी वक्त मेरी मां मुझे रोक लेती ना तो पेंसिल से अंडा, अंडे से पैसा और पैसे लूटते 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 तो डाकू बनकर आज मैं कातिल ना बना होता। मैं यहां तक पहुंचा, मुझे रोका नहीं। ये इब्तिदा होती है, ये इब्तिदा होती है जो माँ बाप जानते हैं। माँ बाप जानते हैं, सब पता है माँ बाप को कि हमारी औलाद किस तरफ जा रही है। वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट टाइम अपनी औलाद को संभाल लें। हमारे यहाँ जैसे भाई यूके या यूरोप इस तरह के ममालिक का सफ़र होता है तो तकरीबन ये समझिए ये वहाँ का हॉट इशू है, जो हम इस वक्त बर्निंग इशू है। ये बर्निंग इशू है पेरेंट्स का। मुझे इतने लेटर आते हैं माओं के, इतने लेटर आते हैं माओं के, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरे बच्चे, क्योंकि उठाकर ओल्ड एज हाउस होम में डाल देते हैं, धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं। बेशर्म बेगैरत है ये बच्चे, ऐसे बच्चे बेशर्म हैं, बेगैरत हैं, बेहया हैं, जो अपने माँ बाप के लिए इस तरह की कैफियत रखते हैं। ये डरे अल्लाह पाक से कि अल्लाह कहीं ऐसा ना अल्लाह पाक नाराज हो जाए और इन्हें उठाकर जहन्नम की आग में डाल दे। वो इस बात को दलील ना बनाए कि ये बोल रहा है तो माँ बाप ने मेरी तरबियत नहीं की थी। वो आपके माँ बाप और उसके रब का मामला है। आपको हुक्म यह है कि माँ बाप की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, इनका एहतराम करो, इनकी बात मानो। आपको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करें, बदअखलाकी करें। हर किसी इजाजत नहीं दी जाएगी। माँ बाप की सिर्फ वही बात आप नहीं मानेंगे जो माँ बाप वो बात करे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमाने वाली हो। इसके अलावा आपको माँ बाप की बात माननी है, माँ बाप की इताअत करनी है, माँ बाप को राजी करना है। कि हदीस पाक में आता है कि वालिद राजी, बाप राजी, रब राजी, बाप नाराज, रब नाराज। माँ के लिए क्या बोलूं, माँ के तो हर ट्रक और हर अक्षर के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ के कदमों तले जन्नत है। ये तो सब है और है, हकीकत है। जिसके माँ बाप चले जाते हैं उनको पूछो उनका क्या क्या चला गया। तो औलाद को नाफरमानी माँ बाप की, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं आपको चोट करने के लिए कह रहा हूं कि सबसे पहले जब औलाद ने नाफरमानी की रब की, उसी वक्त पकड़ लेते। एक वास कहने वाला, बयान करने वाला, लोगों को नसीहत करने वाला शख्स था, वास कर रहा था, बयान कर रहा था। देखा तो जवान बेटा किसी औरत को देख रहा है, अजनबी औरत को देख रहा था। तो वालिद साहब ने जब उसको देखा तो कहा बेटा सब्र कर। क्या कहा? सब्र कर। उसी वक्त धड़ाम से वो स्टेज से गिरा और अल्लाह पाक ने उस वक्त के नबी पर वही फरमाई, जाकर उस शख्स से कह दो कि मेरी नाफरमानी देखकर सिर्फ इतना ही कहता है कि सब्र कर, मैं इसकी नस्लों में कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूंगा। अरे अल्लाह की नाफरमानी देखकर वालिद साहब का खून खोलता नहीं था, मां का खून खोलता नहीं था। क्या आपको पता नहीं सख्ती करने की इजाजत है? ट्यूशन ना पढ़ने पर सख्ती की, स्कूल ना जाने पर सख्ती की, पढ़ाई ना करने पर सख्ती की, इम्तिहान में फेल होने पर सख्ती की, ये सारी चीजें सख्ती करने की याद आई। लेकिन नमाज ना पढ़ने पर, इवन का ऑफिस ना जाने पर सख्ती की। भूखा मरेगा, भूखा मरेगा, 2 पैसे कमा ले, उठकर कारोबार कर ले, 2 किताबें पढ़ ले, भूखा मरेगा। इसको भूखा मरने से डराया, जहन्नम की आग से ना डराया, अल्लाह के खौफ से ना डराया। वो प्यारे साहब भाइयों, डराते कब? जो खुद तो डरते होते, खुद ही नहीं डरते। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। कुरान कितनी जगहों पर कुरान कहता है इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह पाक कुरान करीम सूरह तहरीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारो वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में वाज़ेह इरशाद होता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु
कू अनफुसकुम, ए ईमान वालों अपनी और अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। मेरा आज का बयान स्पेशल पेरेंट्स के लिए, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में बसने वाले पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, क्योंकि जब आप औलाद को लेकर या औलाद को छोड़कर माल और दौलत कमाने के लिए निकलते हैं ना, मेरे प्यारे से पीछे बहुत कुछ उजड़ जाता है। मैं किताब एक वाकया पढ़ रहा था, एक बहुत ही बड़ा सेठ जिसकी दुनिया भर में बिजनेस फैला हुआ है और ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवलिंग, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, जब प्लैटिनियम बन जाता है, कार्ड बन जाता है, गोल्ड कार्ड बन जाता है, ये कार्ड बन जाता है, फैसिलिटीज हो जाती हैं, इतना बड़ा हो गया, इसकी इतनी एयरपोर्ट पर उसकी मतलब कि वो सहूलियात थी, बहुत ट्रेवल करता था और दुनिया भर में उसकी ब्रांचेस थी, दुनिया भर में उसका बिजनेस था, जाता था। एक दिन एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रहा है, सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, वेटिंग। हाँ, कब से निकला हूं, यंग था, यंग, बच्चा छोटा था, आज दुनिया में कहां कहां बिजनेस है। अपने पूरे एम्पायर ऑफ बिजनेस को याद कर रहा है, पूरे एम्पायर ऑफ बिजनेस को याद कर रहा है और उसी ख्वाबों में, ख्यालों में खोया हुआ है। अचानक मोबाइल की घंटी बजती हुई, भाई का फोन है, खुश है, भाई ने याद किया। हेलो, सामने साहब, भाईजान कहाँ हैं? तो मैं फला एयरपोर्ट पे हूँ, आगे कनेक्टिंग फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ। भाईजान जल्दी आ जाएं, हो सकता है आप अपनी बीवी को देखने में कामयाब हो जाएं, जल्दी आएं बस। ये कह के उसने लाइन काट दी। वो बक्का बक्का रह गया। आप सोचिए कि कहाँ घूम रहा था, फोन आया, कहाँ आ गया, क्या कह दिया इसने, कुछ समझ नहीं पड़ रही। उसने फ्लाइट चेंज कराई और अपने मुल्क, ये अरब दुनिया का वाकया है, अपने मुल्क की तरफ फ्लाई की और पहुंचा। भाई को बता दिया मेरी ये टिकट है, ये बोर्डिंग पास है, मैं इतने बजे मेरी फ़्लाइट लैंड कर रही है। भाई उसको लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। भाई ने इसको गाड़ी में बिठाया। अब गाड़ी, भाई बात कुछ नहीं कर रहा उससे। बोला क्या हुआ? बोला बता दूंगा। अब चलो, लेके जा रहा था तो जाते जाते भाई अब इसके घर जाने के बजाय अपने घर ले गया। बोला मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है, तो मुझे बता दो सही क्यों इतने सीरियस हो, हुआ क्या है। घर ले गया, घर ले जाकर कहा कि भैया आपने आने में देर कर दी, भाभी अब दुनिया में नहीं रही, उसका इंतकाल हो गया। डेथ बॉडी पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस साथ ले गई? वाई? पुलिस क्यों साथ ले गई? मेरा बेटा कहाँ है? 18-20 साल का बेटा था उसका। मेरा बेटा कहाँ है? का वो लॉकअप में, जेल में। बीवी मर गई, बेटा लॉकअप में है। प्रॉब्लम क्या है, बात तो बताओ, हुआ क्या? कि भाई मसला यह है कि आप तो चले गए कमाने के लिए, आप तो दिन रात नोटे कमाने में और धंधा बढ़ाने में, कारोबार बढ़ाने में मसरूफ हो गए। पीछे आपका बेटा था और आपकी बीवी थी। अब एक ही बेटा था, पैसे आप भेज रहे थे। बेटा कब बुरे दोस्तों में चला गया और कब नशे का आदी बन गया, उसकी मां को पता ना चला। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बिगड़ती गई। वो समझाती थी लेकिन वो समझता नहीं था। लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो आपकी बीवी ने उसको टोकना बोलना शुरू किया, ज़्यादा शुरू किया, तो उसको गुस्सा आ जाता था। क्योंकि जब बंदा नशे के आदी बन जाता है ना, तो उसके दिमाग में गुस्सा भर जाता है और वो उसका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि वो नशा इसके खून को चूस रहा होता है, इसके दिमाग की शरियानों को, नसों को ब्लॉक कर रहा होता है। उसके अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है। जो नशे का आदी होता है उसके अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है। ये मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या वो बात बात पे लड़ता। एक दिन उसके दोस्तों के साथ नशे का प्रोग्राम था, तो दोस्तों को बताता इसका बाप तो अमीर है, वो पैसे ले आ चलते हैं। तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगे तो माँ ने कहा मैं नहीं दूंगी। कहा माँ मेरा प्रोग्राम बन गया, मुझे पैसे दो। कहा नहीं दूंगी। और माँ ने इसको डांटना शुरू किया, जैसा तैसा डांटना शुरू किया। इस पर उस पर जो नशे की जो कैफियत थी ना, दिमाग खराब हो चुका था उसका।
बस उसको पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे बेटे को कि उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, माँ पैसे दे वरना मैं अब्बू को फोन करके बोलूंगा तेरा किसी मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक है, पैसे दे। हाँ बोली, बेगैरत, नशे का तो आदी था ही, बेगैरत होगा, अपनी माँ के साथ ऐसी बातें करता है। तो माँ ने उसको दी 2-4। ऐसे में उसको और गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर वो किचन में गया और किचन में जाकर उसने चाकू लिया और चाकू लेकर उसने अपनी माँ को ये मारा, ये मारा, ये मारा, ये मारा। माँ चिल्ला रही है, वो माँ पर मारा, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, खून खून कर दिया। आसपास पड़ोसी जमा हो गए माँ की चीखो पुकार सुनकर, मगर तेरी बीवी चीखते 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 भाई मर गई। और पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। तेरे बेटे के हाथ में खंजर, माँ की लाश खून में लथपथ, वो वहां पड़ा हुआ अफसोस कर रहा है। पुलिस ले गई, तेरे बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा चल गया। अब सोचिए इस आदमी की कैफियत क्या होगी। पूरा बिजनेस, पैसा, कारोबार, सब कुछ, और पीछे एक बीवी और एक बच्चा। बीवी मर गई, कातिल कौन? बेटा। क्या करे? कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहा लॉकअप में। कहा चलो, गया लॉकअप में मिलने के लिए। बच्चे ने जवान होकर अब अपने बाप को देखा, टाइम ही नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहले तो रोए, बात कुछ ना हो सकी। जब मुड़कर बाप जाने लगा तो बेटे ने आवाज दी, अबू एक बात तो बताओ, मैं जो यहां तक पहुंचा हूं इसका मुजरिम कौन है? तुम कहां थे जब मैं पूरे दोस्तों में चला गया? तुम कहां थे जब मैं नशे का आदी बन गया? तुम कहां थे जब मैं शराबे पीने वाला बन गया? तुम कहां थे कि जो बाप अपने बेटे को आवारागर्दी करते देखता है तो पकड़ कर लाता है, डांटता है, बिठाता है? जब मुझे जरूरत थी, जब मैं बिगड़ रहा था, मेरे बाप तू किधर था? मैं यहां जहां तक पहुंचा हूं, बताओ मुजरिम कौन है, मैं या तुम? बाप के पास कोई जवाब ना था। किताब में लिखा है इसकी जितनी ज्यादा, जितना माल और असबाब था, सब उसने राय खुदा में सदका कर दिया और मस्जिद का कोना पकड़ के बैठ गया। अब उसके पास ऑप्शन था क्या? बीवी मर गई, कातिल बच्चा, बच्चे को फांसी चढ़ गई, सब खत्म हो गया। वो फर्स्ट डे, वो शुरू का दिन जब बच्चा अपने हाथ से निकलता नजर आता है, उसी वक्त अपने बेटे को रोको, उसी वक्त औलाद की तरबियत करो, उसी वक्त अपनी बेटी को समझाओ, बेटी ये नहीं है। अगर बेटी और बेटे को शुरू से अगर आपने खौफे खुदा का दर्स दिया है, मोहब्बत इलाही का दर्स दिया है, 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ, जब बड़ा हो गया मस्जिद में लेकर आए, जब मस्जिद में लाने की उम्र हो जाती है, माँ जब घर में नमाज पढ़ती है तो अपने बेटे को साथ बिठाती है, बेटी को साथ बिठाती है, माँ खौफे खुदा की बातें करती है। जब बेटा देखता है, वो बेटी देखती है कि मेरे माँ बाप अल्लाह की याद में रोते हैं, मदीने की याद में रोते हैं, मक्के की याद में रोते हैं, इनको माल और दौलत की नहीं, इनको अपनी मगफिरत की फिक्र है कि या अल्लाह हमें बख्श दे, हमारी औलाद को बख्श दे। जब औलाद ये देखती है ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो वो औलाद घर के अंदर ही नेक बनना शुरू हो जाती है। ये तरबियत है, ये देखने की बात है। इसके लिए बुनियादी बात जो मैंने बयान की थी, वही जहां से मैंने बयान शुरू किया था कि मां नेक हो और बाप नेक हो, लड़का नेक हो। ऐसा नहीं है कि अगर बाप घर पर नहीं है तो औलाद बिगड़ जाएगी। अगर मां नेक है इंशाल्लाह बचा लेगी, जबकि बाप की जरूरत है। लेकिन मां ही जब खुदा ना खास्ता नेक ना रही, मां ही फंक्शन में जाती है, मां ही नमाजें छोड़ती है, मां ही बुराइयों में पड़ जाती है और औलाद को रोकती तक नहीं है, तो होगा क्या? और बाप सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी यही है। बाप समझता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं कमाऊं और घर पे दूं। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी का एक पार्ट है, ये आपकी कंप्लीटली जिम्मेदारी नहीं है।
आपकी मेरी कंप्लीटली जिम्मेदारी यह है कि हम घर में नान नफका दें, खाना पीना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के लिए 12-12 महीने का राशन अता फरमाते थे। अपने लिए एक अगले दिन के लिए भी बचा कर नहीं रखते थे। मेरे आका का तवक्कुल उस सत्ता का था, उस मकाम का था, लेकिन अपने घर वालों को 12-12 महीने का राशन अता फरमाते थे। ये हमारी जिम्मेदारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को ही अपने घर में पूरे दिन का सामान खुद ही पहुंचा दिया करते थे, अज़वाज मुतहरात के घरों में। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है, तरबियत औलाद ये हमारी बेहतरीन जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। पैसे से आपके बेटे का जिस्म पल बढ़ेगा, जिस्म को मिलेगा, मगर उसकी रूह को क्या मिल रहा है? उसकी सोच को पाकीज़ी कहां से मिलेगी? इसके लिए पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, खौफ खुदा दिल में पैदा करना पड़ेगा, इश्क रसूल दिल में पैदा करना, घरों को पाक करना पड़ेगा गुनाहों से। घरों में नमाजें हो, घरों में इबादत हो, घर में परहेजगारी हो, घर में जिक्र अस्कार हो, घर में नेकी हो। ये जानदारों की तस्वीरें घरों से निकालो, गुनाह भरे चैनल घरों से निकालो। नमाज के बाद माँ बाप औलाद सब उठे, फिर देखिए इंशाअल्लाह घर में कैसा अमन, कैसे प्यार, कैसी मोहब्बत का माहौल बनता है। बातें करके मैं तो चला जाऊंगा, मगर ये याद रखिएगा, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। मुझे भी मेरे रब के हुजूर हाजिर होना है, आपको भी आपके रब के हुजूर हाजिर होना है। अल्लाह पाक आपकी मेरी बेहिसाब बख्शिश करे। अल्लाह पाक आपकी मेरी औलाद की भी बेहिसाब बख्शिश कर दे। मेरे जितने देखने सुनने वाले आशिकान रसूल ने दुआ है, अल्लाह पाक हमसे हिसाब ना ले। अगर हिसाब लिया तो हम मर जाएंगे। अगर हिसाब लिया, एक लम्हे का हिसाब नहीं दे सकेंगे हम। हमारे पास ऐसी कोई नेकी, ऐसा कोई अमल नहीं कि अपने रब के हुजूर हिसाब दे सकें। अपनी औलाद का हिसाब, अपने हिसाब, अपने बीवी बच्चों के हिसाब देंगे कैसे? तुमसे तुम्हारे मातेहत के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयती। तुमसे तुम्हारी मातेहत के बारे में पूछा जाएगा। हदीसें मौजूद हैं, कुरान करीम के आयात मौजूद हैं, मगर हमने एक मकसद जो बना लिया ना, कमाओ, सिर्फ कमाओ पैसा। नतीजा कल मेरा बयान था, वहां पर मैंने वही इनसे बात की। मैंने कहा इतने 25, 26, 30 साल फॉरेन में गुजारने के बाद भी जब बंदे का इंतकाल हो जाता है तो उसकी भी तदफीन और कफन दफन के लिए चंदा होता है कि यार थोड़ा चंदा करो, इसके कफन दफन करना है। तो 26 साल गुजारने, 25 साल 30 साल गुजारने के बाद भी इतना भी पैसा ना छोड़ा कि मेरे पैसे से मेरा कफन दफन हो जाता। क्या कमाल हो गया यार। दुआ करो हम यहां मरे ही ना, हमको अल्लाह पाक मदीने में मौत दे दे बस, हम मदीने में मर जाए, यहां ना मरे। यहां तो पहले मरते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। पता होगा आपको तो यार, मेरे से ज्यादा पता होगा। आपने तो पता नहीं कितनी मैयतें कोल्ड स्टोरेज से निकाली होंगी, और आपको कहा गया होगा इन्हें अपने मुल्क भेजो। अब जनाब उसमें दवाइयाँ डाली जाएंगी, फिर जनाब जहाज़ के ज़रिए मुल्क भिजवाया जाएगा। पता चला 8 दिन 10 दिन के बाद तो मैयत मुल्क पहुंची है। कितने घंटे बैठी मुल्क में जाकर, कितने घंटे रही? 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, रोना धोना हुआ, है चला गया। वो 10 दिन पहले चला गया था। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ देकर यहां बुलाने की जरूरत क्या थी? क्या तकलीफ देने की जरूरत थी? कभी उस कोल्ड स्टोरेज में आप खड़े रहे हैं जिस कोल्ड स्टोरेज में मैयत रखी जाती है? जिंदा आदमी 1 घंटा नहीं खड़ा रह सकता। मैयत 6-6, 7-7 दिनों तक, 2-2, 3-3 दिनों तक रहती है, आइस हो जाती है, बर्फ हो जाती है। भाई कोल्ड स्टोरेज में रखा क्यों था? ताकि जिस्म बर्फ हो जाए, बर्फ हो जाए ना। इस मैयत को, इस जिस्म को तकलीफ कितनी पहुंच रही होगी इस कोल्ड स्टोरेज में, कभी इसका अंदाजा है? आपको क्या लगता है मैयत को तकलीफ नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह जिंदों को तकलीफ होती है, इस तरह मुर्दों को भी तकलीफ होती है।
गुस्ल भी नरमी से देना चाहिए ताकि मैयत को तकलीफ ना हो। उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, फिर निकाला। तो तसव्वुर करें, निकाला, बर्फ पिघल रही है, बदन पिघल रहा है, कितनी तकलीफ। अभी आप और हम जिंदा है ना। मैं तो कहता हूं, कल भी मैंने कहा था, वसीयत और नसीहत दोनों कर जाओ, मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए दुआ करो कि मैं मदीने में मरूं, बस। आका फरमाते तुम्हें जिससे हो सके मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। मुझे मरना है आका गुंबदे खजरा के साहे में, वतन में परदेस में मर गया तो क्या करूंगा या रसूल अल्लाह। हमको वहीं मरना है। तमन्ना तो कर सकते हैं ना, दुआ तो कर सकते हैं। और अगर विसार के तौर पर, क्योंकि मौत का तो कोई पता नहीं है, मुझे मेरा भी नहीं पता, बोल तो रहा हूं। फ्लाइट तो अभी भी बाकी है, अभी तो दिन है, पता नहीं अगला लम्हा मेरे लिए क्या है, मगर यहां मरना नहीं है, मदीने में मरना है। आला तो लिखते तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। ये बताओ, ये औलाद को सिखाओ, ये औलाद को सिखाओ। मदीने की बातें, मक्के की बातें, काबे की बातें, आका की बातें, साहबा की बातें, मौजज़ों की बातें, मौजज़े, करामात, औलिया, बरकतें, साहबा, अहले बैत, इनकी मोहब्बतें, इनके रिश्ते, इनकी दीन की राह में कुर्बानी है। ये बताओ औलादों को। ये औलाद को अजीब व गरीब कहानियां सुनाते हैं। दीन, मजहब, इस्लाम, हुस्न तकात, दुरुस्त अकीदे, अहले सुन्नत के, इसको अपने औलाद के दिमागों में उतारें। बिलखुसूस ऐसे ममालिक के अंदर जहां पर पता नहीं चलता कि कब बंदे का हाथ से ईमान चला जाए, कब वो अल्लाह का इनकार कर बैठे, कब वो कुरान करीम का इनकार कर बैठे, कब वो नबी पाक के आखिरी नबी होने का इनकार कर बैठे, कब किसी साहबी के बारे में गलत बात कर बैठे, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, कब आकर हमसे को दो सवाल कर ले, हमें भी नहीं पता होगा इसका जवाब क्या दें। ऐसे ये हालात ऐसे हैं। बच्चे को अभी से सिखाओ, बेटा याद कर ले अल्लाह है और एक ही है। क्या सिखाना है? मैं जो कह रहा हूं दोहरा दें, अल्लाह है और एक ही है। अल्लाह है और एक ही है। बिठा दो अपने दिमाग में और बच्चे के दिमाग में, अल्लाह है और एक ही है। कोई इंशाल्लाह दिमाग नहीं खराब कर सकेगा अल्लाह पाक के ताल्लुक से। और दूसरी बात सिखा दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नेवर। आप पर नबूवत खत्म हो गई और अल्लाह पाक ने आपको बेऐब पैदा किया है। मेरे मुस्तफा करीम में कोई ऐब नहीं है। और सबसे औला और आला, सबसे बाला और आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। दिमाग में बिठा दें, इनकी शफाअत मिलेगी, इनके सदके जन्नत में जाएंगे, इनकी सुन्नतों पे चलकर कामयाबी है, इनके तरीके पर चलकर कामयाबी है। बेटा इनके रास्ते से हटे तो भटक जाएंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। अभी से अपने औलाद के जहन में बिठा दो और उसके औलाद के जहन में बिठाओ, बेटा कुरान में किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। ला रैब फी, किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे रब का कलाम है, सच्चा कलाम है और इसी के पीछे चलना है। यही राह हिदायत है। जहन में बिठा दे और बिठाएं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती जन्नत, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नत। बिठाएं अपने औलाद के जहन में। हमारे जहन में बैठा होगा, औलाद के जहन में बिठाएंगे। ईमानियात की मजबूती, अकीदे की मजबूती, ये सबसे बुनियादी है। और उसको बताएं बेटा नमाज पढ़नी है, रमजान के फर्ज रोजे फर्ज हो तो रखने, ज़कात फर्ज हो तो बेटा देनी है, हज फर्ज हो तो करना है, इस्लाम के बारे में, अखलाकियात के बारे में। वो बेटा सुनो, हराम रोजी नहीं कमाना, जरा हराम रोजी नहीं कमाना, कम कमाना मगर बेटा हलाल कमाना।
खबरदार बेटा अगर एक रुपया भी हराम का लाए, इस तरह उसको समझाएं, हलाल के फजाइल बताएं, हराम के नुकसानात बताएं। बेटा देखो कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, तो सच के फजाइल बताएं, झूठ की नहुसतें बताएं, झूठ की बुराइयां बताएं। अब मुसीबत तो यह कि सब बताने के बाद थोड़ी देर के बाद फोन आएगा, अबू फला का फोन है, अबू बोलेगा बेटा मना कर दो, बोला अबू सो गए। प्रॉब्लम तो इधर आएगा। अभी अबू आपने कहा था कि झूठ नहीं बोलना, बेटा ठीक है लेकिन कभी कभी चलता है। सारे गुब्बारे से हवा निकाल दी। इसको पता चल गया ना कि निकलना है, बचना है तो झूठ बोलना है। अब जिस दिन दरवाजे पर आपके आकर आप पूछोगे बेटा किधर गए थे, उसको पता है बचना है तो झूठ बोलना है। और जब बोले बाप झूठ मत बोलो, बट अबू आपने तो उस दिन बोला था झूठ, कि कभी कभी चलता है, झूठ कभी कभी चलता है। तो मैंने भी आज झूठ बोल दिया कि हो सकता है चल जाए। कहां से गलत ट्रेनिंग हुई। बस अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए हमारी, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो शादी से पहले लड़का लड़की को करवाया जाए कि शौहर ऐसा होता है, बीवी ऐसी होती है, और बच्चा होने के बाद बाप ऐसा होता है और मां ऐसी होती है। और अगर बच्चों की शादी हो जाए तो ससुर ऐसा होता है, सास ऐसी होती है। और अगर घर में बहू आ जाए, नंद आ जाए, भाभी आ जाए, तो नंद ऐसी होती है, भाभी ऐसी होती है। कहने को बातें होती है, कोर्स नहीं है इसका कोई। मैं कभी भी सोचता तो कोर्स ही नहीं है। हालांकि ये घर घर की कहानियां हैं। कितने घर मैदान जंग बने हुए हैं, माँ बाप परेशान है, घर वाले परेशान है, मगर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र घर में होगा, इंशाल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब का जिक्र घर में रखें, गाने बाजे फिल्में ड्रामे बंद करें, नमाजें पढ़ें, इबादत करें, सिर्फ मदनी चैनल देखें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।